नमस्कार। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो सेशन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल टीईटी, सीजीटीईटी या कोई भी स्टेट के शिक्षक भर्ती के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसमें बाल विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 101 प्रकार के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पूरी तरीके से दोस्तों जितने भी सिद्धांत हैं एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, अन्य वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसको देखें हैं पूरा मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग, हम इसको अकॉर्डिंग पूरी तरीके से जमा के रखें ताकि आपको जो है सभी सिद्धांत एक ही जगह मिल जाए। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अन्य वीडियो जो है दोस्तों प्लेलिस्ट में अपलोड करके रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास नोट्स प्रीफर कर रहे हैं तो आप अच्छे से नोट्स को फिर से मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि ये नए पेज से स्टार्ट कीजिए दोस्तों। मनोविज्ञान के सिद्धांत, ठीक है, तो मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, तो एक एक करके आप पॉइंट डालते जाइए। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक किसे कहा गया है। तो मनोविज्ञान के जनक जो है दोस्तों विलियम जोन्स को कहा जाता है, और जैसे ही इन्होंने आगे प्रोसेस किया और आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक के रूप में किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को ही माना जाता है। तो मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे या फिर आधुनिक मनोवैज्ञानिक के जनक पूछे तो विलियम जेम्स सही रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो है वो है दोस्तों उनका प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, विलियम जेम्स ही है। जो है दोस्तों संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी है, तो विलियम जेम्स ने ही दी है। अब आता है दोस्तों, जब मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को माना जाता है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान के जनक बोल दे तो कौन हो जाएगा, थॉर्नडाइक हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं, जिसमें दोस्तों आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। उसी तरीके से समायोजनवाद जो है वो किनके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के ही द्वारा दिया गया है। और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों, थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। एसआर थ्योरी जो दिया गया है वो भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया है। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एस आर थ्योरी किसने दिया है, आर एस थ्योरी किसने दिया है। तो एस आर जो है दोस्तों किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, और आर एस थ्योरी जो दिया है वो स्किनर ने दिया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अधिगम का जो बंध सिद्धांत है, अनुबंधन नहीं है, ठीक है, सिर्फ बंध है। अनुबंधन का सिद्धांत दोस्तों आपको जो है पावलाव में देखने को मिलेगा, लेकिन ये बंध का सिद्धांत है। तो अधिगम में बंध का सिद्धांत थॉर्नडाइक के दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट इसमें दिया है प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको याद मत रखिए, लेकिन ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, मतलब जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत हम कहते हैं, वो किनके द्वारा दिया गया है, थॉर्नडाइक के द्वारा। भले ऊपर का याद मत रखिए, लेकिन इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बीने एन साइमन है। प्रश्न इसमें पूछता है कि इन्होंने अपने प्रयोगशाला में इसको कब लाया, तो ये दोस्तों 1911 में लाया है। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए, इसको याद रखिए। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन है दोस्तों, बीने को कहा जाता है। इन्होंने जो है एक खंड बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है, और अगर पूछे द्विखंड सिद्धांत किसने दिया है, तो वो है स्पीयरमैन। एक खंड किसने दिया है, बीने ने दिया है। द्विखंड किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, तो आप याद रखिए, अगर बोले 3 खंड के लिए किसने दिया है, तो स्पीयरमैन। तो देखिए स्पीयरमैन ने पहले प्रयोग किया था, तो उसमें द्विखंड जो है उसमें आता था बुद्धि के लिए, सीखने के लिए, और उसके बाद में जब उसने फिर से प्रयोग किया, एनालिसिस किया, तो उसने 3 खंड उसका पाया। ठीक है, मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के बीच समाज भी उसमें क्या होता है, इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने दिया है, वो स्पीयरमैन नहीं है। साथ ही साथ बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत भी इन्हें दिया है। ठीक है, जिसे हम द्विध्रुवी की तरीके से हम मानते हैं, उसी तरीके से त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत जो है गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। त्रिआयाम का सिद्धांत किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया है, इन्होंने भी, गिलफोर्ड नहीं दिया है। नेक्स्ट है समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत, मतलब हमारे बुद्धि है वो अलग अलग खंडों में होता है, किसने कहा है, थ्रस्टन ने कहा है। उसी तरीके थ्रस्टन ने और क्या कहा है, युग्म तुलनात्मक निर्णयात्मक विधि के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक के रूप में भी थ्रस्टन को जाना जाता है। और थ्रस्टन और चेव ने मिलकर के दोस्तों समदृष्टि अंतर सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है दोस्तों थॉमसन। इन्होंने जो है, थॉमसन ने किसका प्रतिपादित किया है, न्याय दर्शन तथा प्रतिदर्श घटक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो न्याय दर्शन व प्रतिदर्श के बुद्धि के सिद्धांत
थॉमसन के द्वारा दिया गया है। पदानुक्रमिक या फिर क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो है दोस्तों बर्ट एंड बर्नर के द्वारा दिया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नेक्स्ट है दोस्तों तरल एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये जो है दोस्तों बी कैटल है, इंपॉर्टेंट है। आर बी कैटल जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? आर बी कैटल के द्वारा दिया गया है। प्रतिकार विशेषांक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है इन्हीं के द्वारा, आर बी कैटल के द्वारा। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैटल के द्वारा दो ही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तरल ठोस का सिद्धांत और प्रतिकारक विशेष सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट है बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत, मतलब दो बुद्धि होते हैं प्रत्येक व्यक्ति में। ठीक है, तो हैब के द्वारा कहा गया है। ठीक है, बुद्धि इकाई का सिद्धांत ये टर्नर एवं जॉनसन के द्वारा दिया गया है। तो बुद्धि एक इकाई का सिद्धांत है, सिर्फ एक आता है। नेक्स्ट है बुद्धि उपलब्धि का जो करने का सूत्र जो है किनके द्वारा दिया गया है? विलियम स्टर्न के द्वारा। बुद्धि उपलब्धि ज्ञात करना तो आपने देखा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 निकालते हैं IQ, वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया है। ठीक है, उसी तरीके से उसमें बहुत सारा थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा स्टर्न के द्वारा, कहीं जगह आपको जो है दोस्तों साइमन बीने के द्वारा भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो विलियम वुंड है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट है। चलिए फटाफट देखते हैं, आगे का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जीन पियाजे ही हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल हैं, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया और उनकी मनोवृत्तियों के बारे में भी बताया है। हार्मिक का सिद्धांत क्या है? ये विलियम मैकडूगल के द्वारा ही दिया गया है। मनोवैज्ञानिक के मन मस्तिष्क का विज्ञान पोपोलॉजी के द्वारा दिया गया है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया है, उन्होंने अनुबंधन करते हुए दोस्तों उन्होंने अपने प्रयोग को दर्शाया है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों प्रक्रिया अनुबंधन का सिद्धांत भी इन्होंने स्किनर को ही दिया है, स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है दोस्तों पावलोव के द्वारा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है पावलोव के द्वारा दिया गया है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा दिया गया है। इसको प्रश्न पूछ देता है घुमा करके कि क्लासिकल सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, क्योंकि इनको क्लासिकल सिद्धांत ही कहा जाता है। तो ये किनके द्वारा दिया गया है? पावलोव के द्वारा ही दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन का सिद्धांत जो है दोस्तों ये भी पावलोव के द्वारा दिया गया है। और पुनर्बलन का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो पुनर्बलन आपने पढ़ा होगा, तो पुनर्बल जो है दोस्तों वो हल के द्वारा दिया गया है। तो आप इसको याद रखिए, पुनर्बल बल हल, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। पुनर्बलन आपको सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगा, हल वाले में। तो ठीक है, हल्का से इसमें और दूसरी जगह भी देखने को मिल सकता है, लेकिन पुनर्बलन के लिए जो सिद्धांत है वो हल के द्वारा दिया गया है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत हल के द्वारा दिया गया है। सबलीकरण का सिद्धांत भी हल के द्वारा दिया गया है। संपोषण का सिद्धांत भी हल के द्वारा दिया गया है। और जो है दोस्तों प्रणोद का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है, प्रणोद का सिद्धांत भी हल के द्वारा ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? बकले के द्वारा दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, आप याद रखिए। ठीक है, भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। जब भी भाषा से रिलेटेड आए चॉम्स्की को ही टिक लगाइएगा। ठीक है, भाषा बच्चे कैसे सीखते हैं चॉम्स्की ने बताया है। ठीक है, चॉम्स्की इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया गया है दोस्तों? मैस्लो ने दिया है, मास्लो जिसको कहते हैं। उसी तरीके से स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया है। वो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकडियंट के द्वारा दिया गया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत और जो है दोस्तों संभावना सिद्धांत जो है टॉलमैन के द्वारा दिया गया है। उसी तरीके से अग्रिम संगठन प्रतिमान के सिद्धांत जो है डेविड वासुवेल ने दिया है। उसी तरीके से भाषाई सापेक्षता प्राक्कलन के प्रतिपादक कौन है? वार्फ है। और इसी तरीके से मनोवैज्ञानिक के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है? बी वॉटसन है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? क्लार्क है। उसी तरीके से सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों सामाजिक अधिगम सिद्धांत। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता ही रहा हूँ, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आप सिर्फ ऊपर से ही ओवरव्यू पढ़ दीजिए। ठीक है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने के द्वारा दिया गया है? स्टैनली हॉल के द्वारा दिया गया है। स्टैनली हॉल ने बताया है कि जो हमारा किशोर अवस्था होता है दोस्तों वो क्या होता है? तूफान का काल होता है। किनके द्वारा कहा गया है? स्टैनली हॉल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है अधिगम सोपान की प्रतिपादन गेन के द्वारा कहा गया है। विकास के सामाजिक प्रवर्तक इरिक्सन के द्वारा कहा गया है। इरिक्सन ने दोस्तों बहुत सारे सिद्धांत इन्होंने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबका मैं चैप्टर वाइज लाऊंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली की जो है जिससे बच्चा सीखता है वो सिद्धांत किसने दिया है? जॉन डिव्यू ने दिया है।
ठीक है। अधिगम मनोवैज्ञानिक के जनक किसे माना गया है दोस्तों? एबिंगहॉस को माना गया है, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक विलियम जोन्स को बताया हूं मैं, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक को माना जाता है, लेकिन अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? एबिंगहॉस है, ठीक है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है? जेरोम ब्रूनर है। संरचना अधिगम का सिद्धांत कौन है? जेरोम ब्रूनर, ठीक है। सामान्यीकरण का सिद्धांत जड़ है, ठीक है, जड़, सामान्यीकरण जड़, ठीक है, CH जड़ है। उसी तरीके से शक्ति मनोविज्ञान के जनक और साथ ही साथ दोस्तों आपका इनका जो जनक है वो कौन है? वॉल्फ है। और अधिगम अंतरण का मूल्यों का अभिज्ञान का सिद्धांत बकले है। भाषा विकास का सिद्धांत मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है ना, ये भी थोड़ी देर पहले अभी मैंने बताया, तो आप यहाँ देख लीजिए। प्रोत्साहन का सिद्धांत है ना, तो देखिए शील गुण विशेषांक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑलपोर्ट है। व्यक्ति तो मापन का मांग का सिद्धांत हेनरी मूरे हैं। कथान को मतलब कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? मुर्रे और गोरमन है, ठीक है। उसी तरीके से TAT प्रश्न पूछा जाता है, TAT के सिद्धांत कौन है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो यह दोस्तों आपका मोर्गन और मूरे है। उसी तरीके से CAT के सिद्धांत कौन है? बाल अंतर्बोध परीक्षण, तो कौन हो जाएगा? विलियो बोल बैलक हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिए TAT सिद्धांत क्या है, CAT क्या है, IBT सिद्धांत क्या है? देखिए IBT नीचे है, शोरिया स्याही धब्बा परीक्षण, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है? रोशॉर के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये हरमन रोशॉर। नेक्स्ट है मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड व किलपैट्रिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। किलपैट्रिक बहुत जगह देखने को मिलेगा आपको। डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? पार्कहर्स्ट, ये है दोस्तों इंपॉर्टेंट है डाल्टन विधि, ठीक है। समावेशी शिक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सीखने के मेथड में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मॉन्टेसरी विधि कौन किनके द्वारा दिया गया है? मॉन्टेसरी के द्वारा दिया गया है। ड्रैकुलो विधि किनके द्वारा दिया गया है दोस्तों? ओविल ड्रैकुली के द्वारा दिया गया है। विनेटिका इकाई को प्रतिपादक कौन है दोस्तों? वॉसबर्न है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IMP जितने बार स्टार लगा लें लगा लीजिए। ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग है, ठीक, आर्मस्ट्रांग, ठीक है। सामाजिकता का जो सिद्धांत है उनके विधि के प्रतिपादक कौन है? मोरेनो है। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक कौन है? लिस्टर्न है, ठीक है। नेक्स्ट है मापनी भेदक विधि, किलपैट्रिक थोड़ी देर पहले बताया। डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों स्केलोग्राम विधि के प्रतिपादक कौन है? वॉटमैन है। विभेद शब्दी विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑसगुड है। स्वतंत्र शब्द सहचर्य परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? गाल्टन है। स्टैनफोर्ड फोर्ड है। बिने स्केल परीक्षण, तो यह है टर्मन। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, स्टैनफोर्ड बिने स्केल, ठीक है। तो ये बिने के द्वारा नहीं दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है? टर्मन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बिने का स्केल अलग है जो बुद्धि में इस काम आता है, ठीक है। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किनके द्वारा दिया गया है? पोर्टियस के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो लास्ट है, इसमें देख लेते हैं वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किनके द्वारा दिया गया है? आर्मी अल्फा परीक्षण किनके द्वारा दिया गया है? तो ये दोनों के दोनों दोस्तों डी वेस्लर के द्वारा दिया गया है। तो इस तरीके से 110 हमने जो है इसमें महत्वपूर्ण प्रतिपादकों के बारे में पढ़ा है, सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है। मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों ये वीडियो, तो वीडियो पर बने रहिए, देखे हैं इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से मोस्ट दोस्तों प्रश्न में तो 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है, अगर पूछ लिया जाए तो डेफिनेटली आप इसको बार बार देखिए वीडियो को, ताकि ये रटा जाए, ठीक है। जैसा मैंने बोला है वो शब्द आपके कान में गूंजना चाहिए, तो ऐसा वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड करके रखा है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। भले थोड़ा सा सीखने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सिद्धांतों को याद रखना तो भाई इंपॉर्टेंट है, और सिद्धांत नाम याद है तो थोड़े बारे में उसके जानना भी ज़रूरी है। तो मैंने सिर्फ अपने नाम और सिद्धांतों के इसमें बताया है, सिद्धांत क्या है, मनोविज्ञान उसके प्रतिपादक कौन है, और उसके बारे में डिटेल में क्लास लूँगा तो और अच्छे से समझ आएगा। कुछ क्लास मैंने पहले भी ले चुका है, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और कोई भी सवाल है, अगर कोई सिद्धांत अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट करके आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार के बताऊँगा, तो अगर आपके पास कोई हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।